हम पहुंच जाते हैं अपने गैरेज पे। गैरेज पे जाने के बाद में सभी चाबियों को अच्छे से बैग से बाहर निकाल कर टेबल पर रख देते हैं। टेबल पर रखने के बाद में हमारी एक शिफ्ट की चाबी लेकर हम चल देते हैं गैरेज के वहाँ पे। पर जाने के पहले हम देखते हैं मेरे डेटेन साहब भी अच्छे से काम कर रहे थे, जो कि भाई बहुत ही वहाँ पे धूल मिट्टी हो रही थी। धूल मिट्टी होने के कारण में हम पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। गाड़ी में जाने के बाद में वैगनार को स्टार्ट करने लग जाते हैं। स्टार्ट होने के बाद में हमें पता चलता है कि भाई ये वैगनार स्टार्ट होने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद में पूरी रात के बाद में हम देखते हैं गाड़ियाँ बहुत सारी बाहर निकालनी थी। निकालने से पहले हम देखते हैं भाई गाड़ियाँ भी बहुत सारी पड़ी हुई थी। उसके बाद में हम ले लेते हैं एक चाबी गैरेज के। वहाँ से हम एक चाबी लेने के बाद में हम पहुँच जाते हैं शिफ्ट के वहाँ पे। हमारी शिफ्ट को, प्यारी सी शिफ्ट को निकालनी थी बाहर गैरेज के। वहाँ पे पार्किंग करनी थी। पार्किंग करने के लिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में हम इसको बाहर पार्किंग के यहाँ पे खड़ी करने के लिए ले आते हैं। इसको हम अच्छे से पार्किंग लगा देते हैं। उसके बाद में एक और गाड़ी करनी थी। उसके बाद में एक और गाड़ी को भी ये पूरी अंदर से खुली हुई थी क्योंकि इसमें एसी का काम किया था। उसके बाद में हम इसके कांच को भी ऊपर चढ़ा देते हैं क्योंकि बाद में कोई चोरी होने का हमको आरोप ना लगे। उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं। गाड़ी पेंट हो रही थी, उसमें धूल मिट्टी बहुत सारी जम रही थी जो कि डेंटर साहब अच्छे से रगड़ के पूरा घिस दिया था। उसके बाद में पॉलिस्टर पट्टी भर रहे थे। हम पहुंच जाते हैं गाड़ी के बाहर, जो कि हमें इसमें एक इंजन का सामान खोलना था, जो कि हमें इस गाड़ी का खोलकर दूसरी गाड़ी में लगाना था उसकी टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले ये सामान खोलना पड़ेगा। सामान खोलने के लिए हम इसके पाना औजार ले आते हैं। औजार लाने के बाद में हमारा एक बोल्ट नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद में हम उस बोल्ट को ले लेते हैं ऊपर। वहाँ पर ऊपर रखने के पहले हम देख लेते हैं कोई बोल्ट घमा तो नहीं है। उसके बाद में हम इसको खोलने लग जाते हैं। खोलने से पहले इसके प्लग वायर को भी बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि हम बाहर निकालने लग जाते हैं। निकालते निकालते हमको ये सामान अच्छे से खुल जाता है। उसके बाद में एक पिन रह जाती है, उसको खोलने के बाद में हमारा ये आखिरकार हमारा ये सामान बाहर निकल ही जाता है। निकालने के बाद में हम पहुंच जाते हैं गाड़ी के अंदर, जो कि भाई आप देख ही सकते हो ये कोयल हमें लगानी थी इस गाड़ी के अंदर। अंदर से पहले हम देख लेते हैं हमारे डेंटर साहब अच्छे से धूल मिट्टी उड़ा रहे थे, जो कि हम पिछले वहाँ पे भी देख रहे थे। अच्छे से धूल मिट्टी रगड़ के पूरी धूल मिट्टी निकाल देते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में हमें पता चलता है गाड़ी में एकदम एक्यूरेट है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम इसमें गाड़ी में गाने सुनने लग जाते हैं। गाने सुनते सुनते आकर हमें इसको यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया था। पार्किंग में लगाने के बाद में हम इसको गियर में डालकर हैंड ब्रेक निकाल देते हैं। वहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी थी, उसका भी काम चालू करना था। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे डेंटर साहब आगे यहाँ पे कुटी रगड़ने वाले थे। कुटी रगड़ के इसको पहले ही धूल मिट्टी बहुत कर दिया था। उससे पहले कि इसको अच्छे से रगड़ना पड़ता है क्योंकि इसमें पेंट लगेगा नहीं, और लगेगा तो उसमें धब्बे दिखेंगे जो कि छोटे छोटे चोट छुपे हुए रहते हैं, जो कि हमें बहुत ही पसंद नहीं है। क्योंकि कोई भी कस्टमर हमें कोई भी बोलेगा हमें फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे